किस लेवल पर जाके कहीं ना कहीं हम आपको सिखाना चाहती है, वो चीज हमें देखनी है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसको कर लेंगे ना आप इजिली। अरे इसको तो डील करना बहुत आसान है। लेट cos x इक्वल टू टी, लेट cos x इक्वल टू टी, उससे कंप्लीट करते ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जैसे हम देखेंगे ना एक बार, तो कुछ ठीक है, कुछ तो बढ़िया मिलता ही रहेगा, और थोड़ा सा रिवीजन भी होता रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साहब, आई इक्वल टू, यहां पर उन्होंने दिया इंटीग्रेशन -2 ओके सर, एक्चुअल में ये सब ना पूरा गेम फंक्शन का चल रहा है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में ज्यादातर हम काम कर रहे हैं फंक्शन के साथ। भाई ज्यादातर हम लोग काम कर रहे हैं फंक्शंस के साथ। तो चलो बताओ एक बार कैसे करेंगे इसको। एक छोटे से रिकॉल की शायद हमें जरूरत पड़ेगी, उस रिकॉल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा। अभी लिख देते हैं। पहला रिकॉल तो ये था कि हम tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स को मैं cot इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। और कुछ दूसरा रिकॉल ये था आपका कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स की वैल्यू में ऐसा था, अब गौर से देखना, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स को cot एक्स ग्रेटर देन 0, यानी जिस दिन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी ये पॉसिबल है। हाँ सर सही बात है। अगर tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स को आप cot इनवर्स, और जिस दिन एक्स की वैल्यू नेगेटिव हुई तो यहाँ पर कुछ एडजस्ट के लिए आपको पाई के साथ खेलना पड़ता था, याद करो। हाँ भाई याद करो एक बार, थोड़ा मैंने बताया था, हल्का याद करना। शुड आई नीड टू स्टडी फॉर बिट सेट? हाँ बिल्कुल भाई साहब, सब कुछ तो पढ़ा है यहाँ पर। अरे गधे हो, टेन इनवर्स का ग्राफ क्या था, भूल गए क्या? टेन का ग्राफ कुछ ऐसे था, ऐसे लेटा हुआ कॉट इनवर्स का ग्राफ ऐसे था, इस तरीके से, इस तरीके से जो एक्स एक्सिस से ऊपर बनता है, यानी ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों था। तो कुछ बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा ना आपको यहाँ पर। अरे हाँ सर, पाई याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा ये दो चीज याद आ रही है। क्वेश्चन रिकॉल चीजों को कितना याद रख पाते हो उनका खेल है पूरा, ऐसा नहीं है, है ना? पुरानी चीजों को कितना याद रख पा सकते हो उनका खेल है बस पूरा। तो बेटा आपको इतना कि लिख सकते हैं, लेकिन लड़ाई किस बात की, लड़ाई जीरो पर है। लड़ाई कहां पर है? जीरो पर है। तो इसका मतलब सर इस इंटीग्रेशन को मुझे दो जगह तोड़ना पड़ेगा, -2 से लेकर जीरो तक, -2 से लेकर जीरो तक, -2 से लेकर जीरो तक tan इनवर्स एक्स प्लस, इतना किया। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करते हैं बिल्कुल। और सर जीरो से लेकर 3 तक, dx। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात है। नेक्स्ट,
इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर सर? इसको लिख सकता हूं मैं माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। क्या ये बात सही है बेटा? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। जिस दिन एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी ऐसा। इसको क्या लिख सकता हूँ सर? इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा कॉट इनवर्स एक्स। क्या ये बात सही है? अब बेटा टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना बनाने का मिलकर पाई/2, तो पाई/2 माइनस पाई, तो पूरा माइनस पाई/2 बचेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप गौर से देखें तो -2 से लेके 0 तक ये क्या बचेगा? केवल और केवल -पाई/2 dx प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2, सीधा सीधा 0 से लेके 3 तक ये क्या हो जाएगा? पाई/2 dx। कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है? और बात समझने के बाद तो क्वेश्चन कंप्लीट ही हो गया, कुछ भी इसमें नहीं बचा। -पाई/2, ठीक है ना? तो -पाई/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का पाई/2 इंटू एक्स, लिमिट पुट करो 0 से लेकर -2 प्लस पाई/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? पाई/2 इंटू एक्स, लिमिट पुट करो 3 से लेकर 0 तक, है ना? अब देखो एक बार 0 डालेंगे, यहाँ पर 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट इज योर आंसर? आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस का पाई/2 सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर पूरी लड़ाई थोड़ी सी फंक्शन की है। अगर आप फंक्शन नहीं आता ना तो भाई साहब थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, चीजें हमारे हाथ से थोड़ी थोड़ी निकल जाएंगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फंडा? अब मुझे किसी प्रकार की यहाँ तक तुम्हें दिक्कत आ रही है तो मुझे एक बार बोलते रहो कि हाँ साहब ठीक है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? कहानी पकड़ में आई हो तो एक बार हाना के थ्रू मुझे बताओ जल्दी। कहानी पकड़ में आई हो? चलो ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा मैं। जैसे कि मैं पहले बताया था आपको, अब हम थोड़ा सा बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, किसी 0 टू पाई दिया है, यहाँ पर 0 टू पाई और यहाँ 10x दिया है dx। तो इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डील नहीं करेंगे कि 10x का इंटीग्रेशन सर आप जानते हैं हम। इसका आंसर आ जाएगा सर ln sec x, और लिमिट डाल दो पाई से लेकर 0। तो बेटा थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन परेशान कर ही देगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर ही देगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर देखें आप एक बार तो ये क्या हो जाएगा? sec 0 माइनस ln, सॉरी sec पाई ln sec 0। sec पाई कितना होता है? कितना होता है भाई जल्दी बताओ। इसका आंसर तो ठीक है ना? होता है log 1 0 होता है, ये 0 आ गया, लेकिन sec पाई कितना होता है? -1। तो बेटा आप गौर से देखो, जब इसको आप डील करने जाएंगे तो इसके अंदर क्या मिल जाएगा आपको? ln-1 विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि हम इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते? अरे हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या इसका मतलब ऐसा है कि इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं? इंटीग्रेशन तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सर? 10x अनडिफाइंड को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। 0 से पाई/2 अलग करूंगा, पाई/2 से पाई अलग करूंगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो एक एक कदम थोड़ा सा यहाँ पर आराम से रखना है, किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करनी। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूं मैं यहाँ पर, देखते हैं अब तुम कितना समझ पाते हो। i इक्वल टू 0 से लेकर पाई, है ना? और यहाँ पर 1/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स dx।
ये फाइंड करना है आपको। चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको इधर। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन पाई अपॉन √2, डी ऑप्शन। आराम से करो यार, एक बार देख तो लेते हैं कि भाई कितना आपके दिमाग तक पहुंची कहानी, है ना। और डी ऑप्शन है आपका 2π/√3। चलो एक बार बताओ मुझे, जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसका एक बार भाई समझ में भी आना चाहिए ना कि थर्ड प्रॉपर्टी का क्या यूज है और किस तरीके से वो वर्क कर रही है और क्या किस तरीके से हम उसको देख पा रहे हैं, वो सारी चीजें दिखनी भी चाहिए एक बार। ओके, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, तुम कर जरूर लोगे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि तुम देखो गलती कहाँ करोगे, उसको मैं लिख देता हूँ एक बार। करने को तो एज यूजुअल जो हम क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे इसको, कि भाई आई इक्वल टू 0 to π एज इट इज, जैसा हम करते हैं एज यूजुअल। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कभी भी मैं दिखता है तो मैं सेक और टेन बनाने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, या कॉस स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया, ऐसा कह लो, कैसे भी कह लो, dx। अब तुम बोलोगे सर अब तो बहुत आसान हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सीधा तोड़ देंगे इसको, लेट 10x इक्वल टू टी, है ना, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, sec स्क्वायर x dx विच इज इक्वल टू dt। ये भी सही बात है सर। अब लिमिट भी साथ साथ चेंज कर लो इसकी। भाई जिस दिन x की लिमिट 0 थी उस दिन t की लिमिट कितनी, की लिमिट पाई है, तब 10 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 0। ये क्या है सर, पहले नंबर तो यही फंस गया आदमी, है ना, dt अपॉन 3t स्क्वायर और +2। सर इसका आंसर तो 0 आ गया, क्योंकि आपने बताया था सर कि अगर लिमिट सेम होती है, सेम सेम, तो आंसर पक्का 0, क्योंकि एरिया होगा ही नहीं उसमें कुछ। भाई क्या एरिया कंज्यूम होगा, मैं कह रहा हूं आपसे 1 से लेके 1 तक, 1 से लेके 1 तक तो कोई एरिया आएगा नहीं, एक्चुअल में ये लाइन यहाँ के ऊपर ही है ना। तो अब कई बच्चे बोल के भाग जाते हैं कि आंसर 0 है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 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 सोचने वाली बात यह है कि बेटा ये जो फंक्शन है, सोचने वाली बात ये, थोड़ा से कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपने पास है। अगर इस फंक्शन को गौर से देखें तो देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। जब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, कुछ भी बने डजंट मैटर, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ही बनेगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ मान लो कुछ ऐसा बन गया, कहीं ऊपर बन गया। और जिस दिन मैं 0 से लेके पाई तक लूंगा तो एरिया कुछ ना कुछ तो होगा सर, 0 तो कभी आ ही नहीं सकता, जिस तरीके से 0 आपने लिया वो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब गलती कहां हुई, इसका मतलब गलती हुई कहां पर, क्योंकि बेटा अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, कुछ भी ग्राफ बने, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट इसमें कि जो भी ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो आपको वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। और जब ग्राफ ऊपर बनेगा, जब ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा, कुछ इस तरीके से जो भी है ऊपर बनेगा, तो 0 से लेके पाई तक कुछ ना कुछ तो एरिया रखेगा वो,
कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, जीरो एरिया तो कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्लियरली जीरो गलत है। तो गलती फिर कहां पर होगी, कौन सी जगह पर मुझसे मिस्टेक होगी? अब तुम बोलोगे सर हाँ सर मेरी समझ में आ गई कि मिस्टेक हुई है सर यहाँ पर, इस जगह पर गलती हुई है, सबसे पहली चीज। और दूसरी गलती सर यहाँ पर हुई है, सर मैंने दिमाग में ये नहीं रखा कि 10x 0 to पाई में वैलिड ही नहीं है। देखो इंटीग्रेशन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तभी कर सकते हो, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको एज यूजुअल डीलिंग तभी दे सकते हो जब ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल के अंदर वेल डिफाइन हो। सर फिर से बोलो, वेल डिफाइन हो। एफ ऑफ एक्स डी एक्स को एज यूजुअल डीलिंग हम तभी दे सकते हैं जब मेरा फंक्शन वेल डिफाइन हो, कंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? फिर से सुन लो अच्छे से, पूरा फंक्शन आपका वेल डिफाइन होना चाहिए। तो 0 to पाई में इसको आप एज यूजुअल तभी कर सकते थे जब 0 to पाई में ये डिफाइन हो, लेकिन अल्टीमेटली हम देखें तो ये पाई/2 पे डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये पाई/2 पे टूटेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सर ये पाई/2 पर 1,00,000% टूटेगा और इसको टूटना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें, कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट से मिलकर कुछ हम बड़ी थ्योरी की तरफ जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों के थ्रू हम वहां पर अप्रोच कर सकते हैं। क्या बोलते हो? तो सर कैसे करें? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को दो जगह टूटना है, ये 0 to पाई/2 होगा और सेम फंक्शन पाई/2 से लेकर पाई तक होगा। और फिर कई बच्चे इसको कह देंगे, ठीक है चलो एक बार मैं इसको ठीक है, ऑप्शन में जीरो भी था तो कई बच्चे इसको जीरो लगा के आ जाते, लेकिन भाई साहब दिक्कत वाली बात हो जाती है उनके लिए वो। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? फिर सेम सिनेरियो में करेंगे। तो सर ये 0 से पाई/2 में टूटेगा पहले, sec² x अपॉन 3 tan² + 2 dx प्लस सर पाई/2 से पाई तक लेना पड़ेगा, है ना? sec² अपॉन 3 tan² + 2 ऐसा। और अब इसको सोल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि 10x को टी पुट कर देंगे, कहानी खत्म। भाई 10x को टी पुट कर देंगे, कहानी खत्म। तो ये वाला कुछ लिंक हो जाएगी कुछ इस तरीके से, dt अपॉन 3t² + 2। और इसको तो अच्छे से हम जानते ही हैं, 3t² + 2। ठीक है, और लिमिट भी चेंज हो जाएंगे साथ साथ, जो भी लिमिट आएंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। गॉट इट? तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ थर्ड प्रॉपर्टी, अभी थर्ड प्रॉपर्टी ही चल रही है क्योंकि भाई बहुत मीनिंगफुल और बहुत मजेदार है ना वो, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर मैं आपसे बोला कि भाई 0 to 4 और यहां पर कुछ आपको दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, तो दो तरीके से क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं, दो तरीके से क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं। पहला अप्रोच, क्योंकि सर मुझे इसका ग्राफ पता है और मुझे पता है ज्यादातर रेक्टेंगल बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं देसी तरीके से कर सकता हूं जितना मुझे आता है। जैसे एक बार मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, तो आपको अच्छे से पता है 0 पे क्लोज, फिर 1 पे ओपन यहां तक, फिर 1 पे क्लोज ऐसे, फिर 2 पे ओपन, है ना, फिर यहाँ पे क्लोज, फिर 3 पे ओपन और फिर यहाँ क्लोज 4 पे ओपन। पूछा क्या बेटा उन्होंने हमसे? 0 to 4 इसका पूरा एरिया पूछा है, तो मतलब अल्टीमेटली गौर से देखा जाए तो 0 से यहाँ तक जितना भी एरिया कंज्यूम हो रहा है इसके द्वारा पूरा, वो एरिया हमसे पूछा है। तो जितने इसमें अल्टीमेटली आप गौर से देखें तो क्या बन रहे हैं? रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। ये सब एरिया आपसे पूछा गया है। 0 से 1 तक तो कोई एरिया है ही नहीं एक्चुअल में,
यहां से एरिया स्टार्ट होता है, ये पूरा एरिया पूछा है। तो इस वाले बॉक्स का एरिया कितना आ जाएगा सर? लेंथ कितनी है 1, हाइट कितनी है इसकी? सर वो भी 1 है, तो 1 आ गया। इस वाले का सर लेंथ है इसकी 1 ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी 2। ये भी इसकी लेंथ 1, हाइट कितनी है सर? वो है 3। ठीक है, अल्टीमेटली सबको ऐड कर दो, ये एरिया आ गया सीधा सीधा। एक तरीका तो ये हो गया आपके पास, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि ठीक है साहब, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में पता है, तो ये ज्यादातर हमें परेशान करता है इंटीजर पे। तो कहां कहां परेशान करेगा? 0 पे करेगा, 1 पे करेगा, 2 पे करेगा, है ना, और 3 पे करेगा। तो जहां जहां परेशान करेगा वहां वहां तोड़ दो इसको। सर ये 0 से लेकर 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। एक मेथड ये हो गया, मेथड 1 जो देसी मेथड है बिल्कुल। अच्छा सर 1 से लेकर 2 तक परेशान करेगा, dx। तीसरा हो जाएगा 2 से लेके 3 तक, सेम dx। और लास्ट वन 3 से लेके 4 तक dx। ठीक है। अच्छा बेटा, ये 0 से 1 में क्या देता है? 0 वैल्यू देता है, हाँ सही बात है। ये 1 से लेके 2 में वैल्यू क्या देता है सर? ये 1 देता है। और ये 2 से 3 वाले इंटरवल में क्या देता है? 2 देता है ये। और 3 से 4 वाले इंटरवल में क्या देता है? 3 देता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे याद आ रहा है ना, 3 प्लस आंसर 3 आएगा, या फिर ऐसे कह लो 4 माइनस, तब भी आंसर 3 आएगा। दोनों का एक ही मतलब है ना? हाँ सर ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 0 to 1 0 dx, 1 to 2 1 dx, 2 to 3 2 dx, 3 to 4 3 dx। कंप्लीट। ठीक है साहब, ओके। ये वैल्यू 0, सही बात है सर। 1 का इंटीग्रेशन कितना? 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x, यानी 2 माइनस 1 दैट इज 1। 2 का इंटीग्रेशन कितना? फिर से 2x, तो 3 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 3x, और 4 माइनस 3 यानी 3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना आ गया? 6 एरिया आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट। और वहां से भी 6 ही आ रहा था। दोनों ही अप्रोच अच्छी है, ठीक है, दोनों ही अप्रोच अच्छे हैं। आप किसी भी अप्रोच का यूज करके अपना भाई उससे काम निकलवा सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। यहां पर इन्होंने इस बार दिया है 0 से लेकर 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना। सबसे पहले तो ये देख लिया करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर जो डीएक्स है ना, इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, बस पीओडी। क्योंकि वहीं टूटेगा ये, या फिर ऐसा कह लो कि कहां जाके ये ब्रेक होता है ना। इसके पीओडी क्या क्या है? तो अब तुम बोलोगे सर इसकी पीओडी तो हमें निकालना बहुत आसान, याद करो कंटिन्यूटी वाला मेथड। सर इसकी पीओडी हम निकालते थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, और के बिलोंग्स टू इंटीजर, सही बात है ना। के बिलोंग्स टू इंटीजर, और के कितना है पर 0 से लेकर 2 तक, कितना है वो? 0 से लेकर 2 तक। तो आपको कितने इंटीजर मिलेंगे यहाँ पर? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 से लेकर 2 तक आपको कितने इंटीजर मिलेंगे? जहां पर आपको एक्स दिया है, जहां पर आपको एक्स बिलोंग्स टू दिया है 0 से लेकर 2 तक, तो एक्स स्क्वायर करो एक बार। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 4 तक। तो आपको 4 इंटीजर मिलेंगे यहाँ पर। 0 मिलेगा, देखो इसके अंदर एक मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 और 4। ठीक है ना। तो अगर आप गौर से कह सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, और 4 मिलेगा। तो x क्या होगा सर? x होगा आपके पास 0, अंडरूट 1 1 आ जाएगा, और ये अंडरूट 2 आ जाएगा, और ये अंडरूट 3 आ जाएगा, और अंडरूट 4 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दीज ऑल आर द इंटीजर्स जहां पर आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। ओके, तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका, कंप्लीट हो गया। कहां कहां टूटेगा फिर ये? सर ये टूटेगा सबसे पहले 0 से लेके 1 तक, इस इंटरवल में
टूट जाएगा dx, पक्की बात? हाँ सर पक्की बात है। फिर टूटेगा 1 से लेके √2 तक x² dx। जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे आपको बस ये फंडा पीओडी फाइंड करने, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी प्लस फिर टूटेगा सर ये √2 से लेके √3 तक x² dx, और लास्ट वाला होगा √3 से लेकर √2 तक x² dx। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको हम दूसरे मेथड से नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका x² का ग्राफ मुझे नहीं आता, थोड़ी देर के लिए नहीं आता। अच्छा बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हुआ देखो एक बार। 0 to 1, ये वैल्यू क्या देगा 0 to 1 में? √3 से 1 आएगा, नहीं 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा ना, हाँ √3 से 2 आएगा, करेक्ट। 0 to 1 में ये वैल्यू क्या देगा ये वाली? सर ये 0 देगा, है ना, 0 dx प्लस 1 से लेके √2 x √x² की वैल्यू, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x² की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और 1 का इंटीजर कितना होता है भाई? 1 से ज्यादा का इंटीजर क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर आ जाएगा 1 dx प्लस, और कोई ज्यादा सोचो मत, लोअर लिमिट को डाल दिया करो इसमें, खत्म कहानी। सर ये आ गया √2 से लेकर √3, कितना देगा उस समय? √2 डालेंगे यहां पर तो 2 dx, करेक्ट, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला √3 से 2, ये कितना देगा? 3 dx, है ना। बस खत्म। अब तो ये बच्चों वाला खेल हो गया, बच्चों सबसे आसान क्वेश्चन बन गया आपके लिए, इसको इजीली कंप्लीट कर ही सकते हो। इसका आंसर 0 आ गया, इसका √2 -1 आ जाएगा, इसका 2 टाइम्स ऑफ दिस समथिंग समथिंग ऐसा, तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे ना, एफ दिखे, तो आपको फाइंड करना है पीओडी। क्या फाइंड करना है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जहां पर जाके टूटेगा वो। पीओडी फाइंड करने के बाद उसके पॉइंट्स, ये दो चीजें, ये बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही मजेदार है। यहां से क्वेश्चन ज्यादातर वो लोग पूछते रहते हैं, मोस्टली टाइम उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है i = 0 से लेकर 10⁶, ओके। और यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है उन्होंने 10 इनवर्स x dx। एक बार सोच के कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा, इसको 1-2 मिनट देना चाहेंगे इस पे प्लीज, 1-2 मिनट खर्च करो, फिर तो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है ना, तो एक बार देखो, थोड़ा आराम से ही करते हैं, अभी शुरुआती दौर है हमारा, हम लोग सीख रहे हैं, है ना, सीख रहे हैं तो थोड़ा आराम से ही करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें इसको डील करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 इनवर्स x, इसको। क्योंकि भाई साहब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ परेशान करता है सर? वो इंटीजर पे करता है, जहां जितने इंटीजर्स इसके आएंगे, कहाँ आएंगे, वहां पर ये मुझे परेशान करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हवाबाजी नहीं करेंगे। 10 इनवर्स x का मैं ग्राफ भी जानता हूँ, अगर गौर से देखा जाए तो 10 इनवर्स x का मैं ग्राफ भी जानता हूँ सर। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है उसका, जो भी है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है उसका, ठीक है।
ये जो पॉइंट होता था, ये वाला पॉइंट कौन सी लाइन होती है, ये π/2 वाली लाइन होती है, और यहाँ पर 0 देता है। उन्होंने पूछा क्या हमसे, 0 से लेके 10⁶। 10⁶ मान लो यहाँ पर कहीं होगा, है ना, यहाँ पर कहीं होगा। ये 10 का ग्राफ है पूरा, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे थोड़ा देखते रहना आराम से। अब मुझे 10 की, मुझे वो x चाहिए अब जहां पर ये अपने आप को इंटीजर बनाएगा, जहां पर ये अपने आप को उन पॉइंट्स पर ये पूरा फंक्शन अपने आप को इंटीजर बनाएगा, वो जितने मुझे x है वो सारे x चाहिए यहाँ पर, ठीक है, पहली चीज। अब पीओडी कैसे फाइंड करें, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एक बार आप गौर से देखो बेटा कि tan इनवर्स, पीओडी कैसे निकालते थे हम, कि सर tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू k, और सर k बिलोंग्स टू इंटीजर होता था, सही बात है ना। अच्छा, अब tan इनवर्स x की रेंज क्या आ रही है, 0 to π/2 में। tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो रेंज कितनी आ रही है, कब, जब 0 से लेके 10⁶ ले रहा हूं, तो इसकी रेंज क्या मिल रही है मुझे। आराम से करेंगे बिल्कुल एक एक लाइन, है ना, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, tan इनवर्स x इक्वल टू k इंटीजर, जहां पर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो tan इनवर्स x की जो रेंज है वो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है सर, 0 से लेके π/2 आ रही है, सही बात है, यही तो आ रही है ओपन इंटरवल और देखा जाए तो। अच्छा, अब इसमें कितने इंटीजर्स हैं, सर इसमें तो एक ही इंटीजर जिसका नाम है 1, इसमें तो एक ही इंटीजर है जिसका नाम है 1, सही बात है ना। ज्यादा मत सोचो, मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से सुन लो एक बार, कंफ्यूज नहीं होना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ ऑफ एक्स, आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू के, और के बिलोंग्स टू इंटीजर, और एफ ऑफ एक्स की रेंज, बस ये तीन बातें, केवल और केवल तीन बातें, क्वेश्चन फिनिश्ड, ठीक है भैया। तो tan इनवर्स x की रेंज क्या आ रही है, 0 से लेके 10⁶ में, तो tan इनवर्स की रेंज आ रही है क्लोज 0, और जब 10⁶ होगी तो उसकी रेंज यानी π/2 के नजदीक होगी, इसलिए मैंने ओपन लिया। अच्छा, अब इस रेंज में कितने इंटीजर है, सर इस रेंज में इकलौता एक ही इंटीजर है जिसका नाम है 1, क्योंकि π/2 की वैल्यू 1.57 होती है। अच्छा सर, तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब देखो यहां पर, इसका मतलब ये हो गया कि सर tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू 1 ही एक इंटीजर आ रहा है पूरे सिनेरियो में, 0 to the power 10⁶। तो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो कितना हो जाएगा सर, वो tan 1 हो जाएगा। हाँ सर सही बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अल्टीमेटली 0 से लेके 10⁶ में केवल इकलौता मुझे एक ही पॉइंट मिलेगा जिसका नाम है tan 1, जहां पर ये अपने आप को थोड़ा सा परेशान करेगा और चीजों को तोड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को बताए बेटा हम लोग कैसे करेंगे, फिर गौर से देखना, 0 से लेकर tan 1 तक, और tan 1 से लेकर 10⁶ तक। ये वैल्यू क्या देगा आपको, वैल्यू 0 देगा, ज्यादा मत सोचा करो, अल्टीमेटली 0 पुट कर दिया करो सीधा, तो tan 0 0 0 देगा सर ये। अब 0 का इंटीग्रेशन 0, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, देगा सर ये 1 देगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्या देगा आपको ये 1 देगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो x, इसको डिस्ट्रीब्यूट एक बार आप करेंगे, x 10⁶, और यहाँ पर tan 1, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, सर ये हो जाएगा 10⁶ माइनस का tan 1। कम से कम 3 से 4 बार देखो और तब मुझे पूछो, अगर कोई बात क्लिक नहीं हुई तो।
बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। केवल और केवल मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, ये जो मैंने लिखा है ना ये वाला, इसको दिमाग में डाल लो बस, कंप्लीट। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे ये देख लो, सबसे पहले वो फंक्शन, वो है ना फंक्शन, उसकी रेंज फाइंड करो, गिवन इंटरवल में उसकी रेंज क्या आ रही है, उसकी रेंज के अंदर कितने इंटीजर हैं उनको यहां डालो एक एक करके, फिर वहां से एक्स के पॉइंट निकालो, एक्स के पॉइंट्स निकालो, जिन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, एक एक लाइन क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हारे दिमाग में चीज एंटर नहीं होगी तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी आपको दिखे तो उसको हमेशा कैसे डील करना है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी आपको देखो तो कैसे डीलिंग देनी है उसको, इस तरीके से। उसकी पहले गिवन फंक्शन की रेंज देखो, गिवन इंटरवल में, इंटरवल कौन सा, इसमें, इसमें उसकी रेंज फाइंड करो, और उस रेंज में कितने इंटीजर हैं उनको लाइन लगा के यहाँ पे लिखो, और वहां से तब एक्स निकालो, तब एक्स निकालो। देखो मैंने यहाँ से एक्स ही निकाला ना, मुझे एक इंटीजर मिला तो एक को यहाँ रखा उसके सामने, तो तब जाके मैंने पॉइंट निकाला, मुझे पॉइंट पे काम करना। ठीक है साहब? ओके। अच्छा बेटा, अब कुछ एक थोड़े से मैं तुमसे कह दूंगा, चाहो तो याद कर लो, या फिर नहीं भी करेंगे तो भी बात बन जाएगी। जैसे कि प्रूफ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपसे बोलूं यहाँ पर 0 to 2 पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स डी एक्स, ये पीछे वाला मेथड, ये वाला मेथड, ये तभी रन होगा, याद करो, शायद आप एक चीज भूल रहे होंगे ना, ये तभी काम करता है जब आपका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस हो। याद करो, जब कंटिन्यूटी मैंने आपको बताया था, दिस मेथड इज गोइंग टू रन व्हेन गिवन एफ ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस, है ना? तो इट इज क्लियर इन योर माइंड। If we have to find the point of discontinuity, तो there is a method क्या था वो ना, first of all we have to find that given function is continuous or not, if continuous then it works, अगर continuous है तभी ये काम करेगा, otherwise नहीं। तो this is continuous, continuous के बाद ये प्रोसेस था, है ना, continuous के बाद ये प्रोसेस था। अब जैसे बेटा देखो, यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज 0 to 2 पाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन टूट रहा है ना, फंक्शन की टूट रहा है। हर्ष भाई गुड मॉर्निंग। 0 to 2 पाई, यहां पर cos x, ये दोनों एक ही चीज है ना। किसी भी एक का ग्राफ बना लो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि साहब साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगों ने बनाया हुआ है, फिर भी एक बार मैं तुम्हारे सामने रख देता हूं, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये लो साहब, आपको ही समझ में आ जाएगा कि सर ठीक है, ये सर 0 पॉइंट है, और ये पाई/2 पॉइंट है, ये पाई है, और यहाँ पर 3 पाई/2 है, और ये 2 पाई है ना। जब ग्राफ बनाने की बारी आती है तो 0 to π/2 में फंक्शन कैसा रहता है आपका, ये क्लोज ही रहेगा। 0 to π/2 में कैसा रहेगा, π/2 पे आपको वैल्यू मिलेगी ऐसी कुछ, π/2 पे एग्जैक्ट वैल्यू 1 आएगी,
ठीक है, फिर पाई बाय 2 से पाई की तरफ जाऊंगा तो 1 से कम का इंटीजर फिर से 0, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से चलेगी। मैं पूरा ग्राफ बना रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा इसको तुम्हें। क्लोज, ओपन, है ना, आपने बनाया हुआ है पहले, और फिर से क्लोज और फिर से ओपन, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो इसका एरिया कितना है 0 to 2 पाई में, 0 to 2 पाई में देखो यहां तक तो एरिया कोई निकल के आया नहीं, एक्चुअल में एरिया यहां तक ही तो, अभी यही तो एरिया है वो माइनस वाला, तो यही एरिया तो कंज्यूम हुआ अभी पूरा। इस एरिया का क्या आंसर आ जाएगा सर, ये तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ, लेंथ कितना है 2 पाई माइनस पाई, दैट इज पाई इनटू विड्थ, विड्थ कितनी है 1, विच इज इक्वल टू पाई, लेकिन एक्स एक्सिस से नीचे का कॉन्सेप्ट है तो माइनस पाई आंसर आ जाएगा सर इसका, सीधा सीधा। इतना क्या सोचना, इसका भी माइनस पाई और इसका भी माइनस पाई, इसको एज अ रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं। क्या बोलते हो, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, कहानी पकड़ में आती है कि नहीं आती है, क्या ये बात समझ में आई और क्लियर हुआ है कि एक पॉइंट। क्लियर है ना। हाँ, तो देखो लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन हम लोग चलेंगे, ज्यादा हवाबाजी नहीं करेंगे यहाँ पर, धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट इसको मैं याद भी रख सकता हूँ। पीछे वाली मैकेनिज्म याद रखना, वो तभी वर्क करती है जब फंक्शन यानी वो शुड बी कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस होता है तब। पीओडी याद करो, कंटिन्यूटी मैंने बताया था आपको। अच्छा, अभी थर्ड प्रॉपर्टी ही चल रही है हमारी, हमने कुछ करा भी नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दिया है 0 से लेकर 5 तक, और दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स। अब इंटीग्रेशन कहता है भैया मुझे फ्रैक्शनल इंटीजर ये सब मत दो, मैं बहुत सीधा आदमी हूं, मैं जब भी खेलूंगा एक्स के साथ खेलूंगा, फंक्शन ऑफ एक्स में इसको डब्बे को हटाओ, तो इस डब्बे को हटाना तुम लोग आता है ना अच्छी से तुम्हें, हाँ सर बिल्कुल आता है। इस डब्बे को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर याद आ गया। भाई इंटीग्रल है तो डब्बे बब्बे हटाओ सर, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मैं सीधी सीधी चीजों को जानता हूँ बस। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना, डी एक्स। इंटीग्रेशन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, 0 से लेके 5 एक्स डी एक्स, और माइनस 0 से लेकर 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। इसका तो हम एरिया कम से कम 20 तरीके से कर सकते हैं, डायग्राम से भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 0 से 1 2 3 4 5 सब में टूट जाएगा वो, है ना, सब में टूट जाएगा। ओके, चलो सर बहुत बढ़िया, कर लेंगे ना इसको ट्राई, और इसका आंसर आ ही गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 0 से 5 लिमिट डाल देंगे। अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर 4, यहाँ पर आपको दिया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और इस होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इंटीग्रेशन ने फिर से फटकार लगाई इसको, वो कह रहा है भाई तू फिर डब्बे लेके आ गया। अरे भाई मैं बहुत सीधा आदमी हूं, मैं इसको हटा यहाँ से, पूरा ये डब्बे बब्बे हटा, पूरा एक्स में कहानी लेकर इसको पहले अच्छे से सेट कर फंक्शन, तभी मैं काम करूंगा। तो ये जाएगा फंक्शन के पास भागता हुआ, वो कह रहा है भैया फंक्शन ही बचाएगा मुझे अब। तो फंक्शन कैसे बचाता है देखते हैं अभी इसको एक बार। फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट, इसको अच्छे से हम जानते हैं कि दिस इज व्हाट सर, दिस इज व्हाट, दिस इज दिस, ये ऐसा है ना, ये तो ऐसा होता है सर, पक्की बात है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एक्स है, इसकी तो सर हम कर्व अच्छे तरीके जानते हैं, इसकी तो नस नस से हम वाकिफ है कि कैसे वर्कआउट करता है ये। 0 to 1 में 0 देता है, 1 to 2 में 1 देता है, 2 to 3 में, सब कुछ जानते हैं अच्छे से। तो पहले इस क्वेश्चन को हटाओ, पहले ये थोड़ा कह रहा है यार मुझे थोड़ा सही करो, अभी मेरा मन सही नहीं है। तो 1 से लेके 4 तक फ्रैक्शनल पार्ट, इसको थोड़ा ढंग से सजा के लिखेंगे तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अभी तक ऐसा किया, अभी भी थोड़ा इंटीग्रेशन का मन दुखी है कि नहीं यार मैं अभी करने लायक नहीं हुआ, अभी थोड़ा मैं इसको और सेट करना चाहता हूँ। तो वो तोड़ रहा है कि चलो साहब तोड़ते हैं, 1 से लेकर 2 तक तोड़ा, तो 1 से 2 में ये क्या देगा सर, ये तो 1 देता है,
1 देगा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 1 dx। अच्छा ऐसा है क्या सर, 2 से लेकर 3 में ये क्या देगा सर, ये 2 देगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 2 ही देगा ना। अच्छा अच्छा ऐसा सीन है क्या सर, ओके। और 3 से लेकर 4 तक क्या देगा, सेम कहानी, x माइनस 3 का क्यूब। अब इनको करना दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, दिस इज अ लीनियर फंक्शन, याद करो। इनको होल स्क्वायर खोलने मत बैठ जाना, होल की खोलने मत बैठ जाना, ये सब क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा सर x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट डाल दो 2 से लेके 1 तक, प्लस ये हो जाएगा सर x माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, और लिमिट डाल दो 3 से लेके 2 तक, प्लस ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल 4 अपॉन 4, लिमिट डाल दो 4 से लेकर 3 तक, खत्म कहानी। इन सबको ऐड कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा जो भी है। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बच्चे यहाँ भी थोड़ी मूर्खता करते हैं, वो स्क्वायर स्क्वायर खोलने बैठ जाते हैं, स्क्वायर नहीं खोलना वहां पर जाके ना, क्योंकि हम जानते हैं कि x ट्रीट एज x और ax प्लस बी, इंटीग्रेशन के अंदर दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट होता तो उससे डिवाइड कर देते बस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिस बोथ आर द लीनियर फंक्शन, दोनों लीनियर है, तो उनको एक ही तरीके से ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर देंगे। ओके अब एक लंबी सांस और आते हैं नेक्स्ट, यानी कि 4th नंबर की प्रॉपर्टी। अब तक तो 3rd प्रॉपर्टी को डील किया, तोड़ना सिखाया लोगों को, ये तोड़ दिया भाई, यहां से ये टूटा, ऐसे तोड़ तोड़ के चीजों को हम लोग डील कर रहे हैं, है ना। अब आती साहब अपनी एक नई प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही मजेदार और खुद में उसकी एक वैल्यू है ना, एक अच्छी लेवल की प्रॉपर्टी है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलो साहब, अब तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बोल सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की एंट्री होती है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी कहती है साहब कि कोई भी आपको फंक्शन दिया है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर उसी फंक्शन को या उसी इंटीग्रेशन को मैं ऐसा लिख दूं तो भी चीजें सेम रहती हैं, तो भी चीजें सेम रहती हैं। इसको थोड़ा सा याद रख लो, प्रूफ भी देखते हैं, इसका प्रूफ भी देखते हैं। ये दोनों आदमी कह रहा है कि साहब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना वो ये है, दोनों का सम माइनस एक्स, दोनों का सम माइनस एक्स। रही प्रूफ की बात, तो प्रूफ आपके सामने रख देता हूं। लेट ए प्लस बी माइनस एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए टी मान लेता हूं, तो माइनस का dx विच इज इक्वल टू dt हो जाएगा। हाँ सर सही बात है, तो यहां पुट करो, और पुट करने पर ये क्या हो जाएगा। अच्छा देखो देखो, x की वैल्यू बेटा जिस दिन a थी, x की वैल्यू जिस दिन a थी, उस दिन t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a से a कट गया, b आ जाएगा। भाई ये जो लिमिट होती है वो x की तो होती है, भाई d के बगल में जो चिपका के बैठा है, जो d के बगल में आराम से बैठा है, उसी की लिमिट है, ये x की लिमिट है। अब dt में कहानी है, तो t की लिमिट बनाऊंगा मैं, तो x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए डालेंगे तो a से कट गया, b आ गया। सही है सर, ये आ गया f ऑफ t और माइनस का dt, ठीक है। और जिस दिन x की वैल्यू b है, उस दिन a की वैल्यू कितनी आ रही है, a आ रही है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली हो गया माइनस के साथ a और b और एफ टी डी टी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस को मैं खा लेता हूं, अभी खाने का मतलब लिमिट को एक्सचेंज कर दो, पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी। अरे हाँ सर, ये हो गया ए टू बी माइनस खा गए ये लोग एफ टी डी टी। सर टी तो डमी वेरिएबल है, हाँ डमी वेरिएबल है, तो थोड़ा इसको सजा के लिख लो, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा अरे हाँ सर, हो गया ना प्रूफ, देखो यहां से लेके चले थे, खत्म यहां कर दिया। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें एक ही है। इसको प्लीज कम से कम 20 बार दिमाग में रीड कर ले हाथों हाथ। ये भी दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है ना, खासकर इस चैप्टर के लिए सबसे मजेदार। हैज, टैग, स्टार विस्टार जितने दे सकते हो दे लो। 3rd और 4th ये भी बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है। इसमें हम लोगों ने क्या किया थे, गौर से देखो। अगर आपको ऐसा फंक्शन दिया है, फंक्शन आपको दिया है, तो फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूं
दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स से, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स से। याद कर लो अच्छे से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी मजेदार है, ये प्रॉपर्टी भी मजेदार है। चलो भाई, कहानी पकड़ में आई? कहानी पकड़ में आती है क्या? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो बच्चे को तो यहाँ पर मुझे वो बोल सकता है कि ठीक है साहब, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी के कुछ फायदेमंद बढ़िया बढ़िया चीजें देख लेते हैं एक बार। जैसे कल को कोई आदमी आपसे कह रहा है कि भाई पाई बाई 6 और यहाँ पर कुछ दिया है पाई बाई 3 और साइन एक्स dx, और उसी आदमी ने तुरंत हाथों हाथ आपको चकमा देते हुए पाई बाई 6, पाई बाई 3 और साइन की जगह पर कॉस एक्स लिख दिया और बीच में जो इक्वल लगाया, क्या वो सही है गलत है? जल्दी बताओ, क्या इसको ऐसा हम लिख सकते हैं? वो आदमी आपका टेस्ट कर रहा है, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो सर, यूजिंग द प्रॉपर्टी एक्स को रिप्लेस करना है किससे? पाई बाई 6 से, दोनों का सम माइनस एक्स से। तो सर एक्स को रिप्लेस करो अल्टीमेटली किससे? पाई बाई 2 माइनस एक्स से, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। अरे सर उसने इक्वल का साइन सही लगाया और दोनों का मतलब भी एक ही है, क्या बोलते हो? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, प्रॉपर्टी मजेदार है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे और पूरी ईमानदारी से इसको हम लोग धीरे धीरे आगे ले चलते हैं। ये प्रॉपर्टी तो ठोक ही देना, मतलब जहां भी देखिए ट्राई कर लेना। लगभग 99% नहीं तो कह सकते, लगभग 95% तो ये वर्क कर जाती है हर जगह। जैसे क्वेश्चन किसी ने आपको दिया है कि साहब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर उन्होंने बोला है 0 से लेकर पाई बाई 2। कुछ फेमस क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा स्वाद दिलाने के लिए, साइन एक्स, और यहाँ पर नीचे इन्होंने दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अगर आपको ये आई और ये सब ना दिया होता तो भी आप इसको आई कंसीडर दिमाग में कर दो स्टार्ट, क्या मैं आई करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं? आई लेट करना स्टार्ट कर लो, आई इक्वल टू दिस, आई इक्वल टू दिस, आई इक्वल टू दिस। उसके फायदे क्या है? अब मान लो मैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इसमें यार, कुछ नहीं दिख रहा मुझे, तो मैंने सीधा दिमाग लगाया कि प्रॉपर्टी 4 डाल दो। प्रॉपर्टी 4 डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? सर प्रॉपर्टी 4 डालने के लिए मुझे एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा 0 यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस एक्स से। तो दैट इज एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या ये बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, अनडूड के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा बेटा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा सर, ये भी सही बात है। और ये नहीं, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को दिक्कत? अब यहां से गेम स्टार्ट होता है नया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। सर ऐसा क्या? अब ऐड कर दिया ना, आई प्लस आई 2i हो गया, एडिंग 1 और 2, 0 टू पाई बाई 2। देखो एलसीएम दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ऊपर बन गया कॉस साइन, और एलसीएम नीचे आ ही रहा था कॉस प्लस साइन dx। इस पूरे से ये कट गया, तो विच इज इक्वल टू वॉट? 0 टू पाई बाई 2 1 dx। 1 का आंसर क्या आता है? x। लिमिट डाल दो पाई बाई 2 से लेके 0, तो आंसर कितना आ गया? पाई बाई 2। किसका आंसर आया पाई बाई 2?
सर आंसर आया 2i इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 4। इसका मतलब इस पूरे आंसर कितना आ गया, इसका पाई बाई 4 आंसर आ गया। कितना मजेदार क्वेश्चन है ना, स्वाद आ गया। मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा भाई, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा आंसर आ गया। मतलब मैंने कोई यूवी फलाना ढिमका कुछ नहीं लगाया, सीधी प्रॉपर्टी ठोकी और हम लोग आंसर के नजदीक पहुंच गए। बस इसीलिए क्वेश्चन मजेदार है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत मजेदार है भाई साहब। अब थोड़ा सा एक न्यू क्वेश्चन, थोड़े से दुनिया में चालू लोग हैं तो मतलब वो क्या करते हैं ना, लोगों को डराने का काम करते हैं। डराने का काम करने का मतलब यहाँ पर कई बच्चे कई लोग ऐसा लिख देते हैं, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को लिख देते हैं वो पाई बाई 6 और ये पाई बाई 2। यहाँ पर उन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसा दिया ताकि आदमी सोच ही ना पाए। 10x प्लस 1, ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 का, शायद मेंस में, आई थिंक सो। हाँ, आप यार करें क्या, करें क्या। तो भाई साहब आप गौर से देखो, ये क्वेश्चन और पीछे वाला क्वेश्चन डिट्टो एज इट इज है। सर कैसे, अरे भैया इसको साइन अपॉन कॉस लिख लो, तो कैसा हो जाएगा ये, सज के इंटीग्रेशन अंडूड कॉस अपॉन अंडूड साइन प्लस अंडूड कॉस। देखो क्या बोलते हो। तो अब ऐसा नहीं बेटा, अब एक चीज आपको और सीखनी पड़ेगी अभी। अब ये सीखनी पड़ेगी कि थोड़ा सा अब ऑथर आपको क्वेश्चन घुमा के देगा, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देगा कि प्रॉपर्टी टू की आंसर आ गया, भाई फिर तो सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारा चेंज करेगा चीजों को कि हाँ भाई ये वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जैसे ये ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आया वो, है ना। यहाँ पर क्या किया उसने, 10 कर दिया। अब बच्चा यही देख कर डर गया। और गौर से देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ये पाई बाई 3 है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है। भाई 90 और सॉरी 30 और 60 90, तो डिट्टो एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। हाँ लेकिन नो डाउट इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। क्योंकि यहां पर जो लास्ट में जो गेम खेला था वो किसने खेला था, एक्स, पाई बाई 2 और 0, तो यानी पाई बाई 2 माइनस 0 का डिफरेंस यही तो आ रहा था। सेम क्वेश्चन में सोल्व करने के बाद यहां पर डिफरेंस आएगा पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू 2i, यही तो आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू पाई बाई 6, तो पाई आई इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 12। ठीक है, वो हमारे लिए टास्क नहीं है, उसको भूल जाओ, वो हमारे लिए बड़ा टास्क नहीं है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का पॉइंट ये था कि क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अब एडजस्ट करना सीखेंगे कि भाई इसको एडजस्ट हम कैसे कर सकते हैं। ओके चलो साहब, तो अब आई लेट करके आप चीजों को थोड़ा सीख भी गए और कहीं ना कहीं थोड़ी बात भी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ जैसे यहां पर इन्होंने बोला है कि चलो इधर लिख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, है ना। और यहां पर उन्होंने दिया है साइन 2x और log 10x dx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ऐसा आपको गिवन है तो थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है कि यार ज्यादातर आई लेट करके क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप इसको एक बार आई लेट करेंगे, आई मतलब है ना, और ये 0 से पाई बाई 2 तक गई गाड़ी, है ना। और यहाँ पर आपने थोड़ा सा देखा कि भाई साइन 2x और log ऑफ 10x dx। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी मुझे कुछ नहीं पता, मैं जनरली फोर्थ यूज करता हूं, तो फोर्थ हम ठोक के देख लेंगे, बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, तो अपन एक्स को रिप्लेस किससे करेंगे यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है साहब, माइनस एक्स, तो आई इक्वल टू तक साइन
पाई बाय 2 माइनस एक्स डालूंगा बेटा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2x हो जाएगा, गौर से देखो, है ना, क्योंकि 2 ऑलरेडी है वहां पर, तो पाई माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर ln 10 पाई माइनस एक्स dx। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार हम लोग देखेंगे, तो ये आ गया i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा यानी कि साइन 2x लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस यानी कॉट हो जाएगा ये, तो इसको मैं लिख सकता हूं ln cot x। अब थोड़ा सा सोच लिया करो कि जो गिवन था वो तो इक्वेशन फर्स्ट था, और सेकंड कुछ ऐसा एडजस्ट करना है कि थोड़ी बात बन जाए, ये थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी आपको हल्की हल्की, है ना। तो बेटा कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/10, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और log 1/10 हो जाएगा माइनस का log 10, सर ये बात भी सही है। तो अल्टीमेटली i इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x, इसको 1/10, और देखो log ऑफ 1/10 विच इज इक्वल टू माइनस का log 10 हो जाएगा, हाँ सर बात तो सही है। तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ 10x dx, और माइनस को मान लो आप बाहर यहाँ पे ले आए, वो माइनस बाहर ले गए, गौर से देखो फर्स्ट और सेकंड पर आपने ऐड कर दिया, तो मैं कह सकता हूं i प्लस आई विच इज इक्वल टू 0। अरे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, दिस डिट्टो, और ये भी डिट्टो माइनस के साथ, तो i इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया फाइनली 0। क्या बोलते हो, स्वाद आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ भाई कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, थोड़ा स्वाद आया कि नहीं आया। प्रॉपर्टी 4 का एक अलग ही मजा है, इसको करने में एक अलग ही मजा है ना, और थोड़ा बहुत लगता भी है कि नहीं यार बन रही बात, एक अच्छी लेवल की बन रही है ना। ओके तो बस प्रॉपर्टी 4 तो डाल ही दो, मतलब जैसे ही दिखे एक बार ठोक दो, बन जाती बात तो ठीक है, नहीं बनती है तो देखते हैं अपन, ज्यादातर बन जाती है बात, कुछ मैनिपुलेशन कर कर आगे बना भाई हो जाता है सेटिंग अच्छे से, है ना। चलो साहब नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं करने के लिए, और आंसर मैं लिख दूंगा, है ना, आंसर बताना मुझे। यहाँ पर आपको दिया बेटा i इक्वल टू, ये दिया है 0 से लेके 1, और log ऑफ 1/x माइनस 1 dx, है ना। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो √2 b 1 c 0 और d √2 माइनस का 1। चलो जल्दी बताओ सी, देखते हैं। जल्दी बताओ ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आएगा, और किस टाइप का क्वेश्चन है ये, वो सब आपको पता लग जाएगा। एक बार छाप दो अच्छे से, हालांकि थ्योरी का चल रहा है पार्ट। आदित्य ने सही किया और त्यागी जी ने सही करा। ओके पीयूष वेल डन। इतना सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, है ना, जितना आप लोग सोच रहे हैं इसको। और तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलेगा अभी, अब खेलेगा तो उसका खेलने का मौका नहीं देंगे हम लोग, भाग्य सही है।
का मौका उसको हम लोग नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने इसी फर्स्ट को इसी को फर्स्ट मान लिया, पहले इसको थोड़ा चाहो तो सजा के लिख लो। तो इसको मैं थोड़ा सजा के, अपने पास कुछ log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx, भाई इसका नाम दिया मैंने फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी डाली, प्रॉपर्टी यानी रिप्लेस 0 प्लस 1 यानी 1 माइनस एक्स, है ना। तो i इक्वल टू वॉट, 0 से 1 रहेगा, ठीक है, 0 से 1 रहेगा, और ये अपने पास हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। जब log x अपॉन लिख सकता हूँ, माइनस log अपॉन एक्स, क्या फर्क, सब सही बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई टू 1 dx माइनस के साथ, तो आई प्लस आई विच इज इक्वल टू 0, तो आई इक्वल टू, प्रॉपर्टी का एक अलग ही मजा है भाई इसका, मैं वही कह रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी का अपना खुद का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। इफ f आर कंटिन्यूअस फंक्शन, continuous function satisfying satisfying f of x which is equal to f of e minus x, ऐसा दिया है, and g of x plus g of e minus x equal to 2, ऐसा दिया है ना। देन इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक f of x gx dx की वैल्यू क्या होगी, ये आपके ऑप्शन दे देता हूं मैं, 0 to a g of x minus a dx, सेकेंड ऑप्शन है आपका 0 से e f of x dx, थर्ड ऑप्शन है आपका 0 से f of e minus x e plus x सॉरी dx, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 0 से f of x plus e into g of x dx। चलो बताओ जल्दी एक बार सोच के, एक बार बताओ मुझे सोच के क्या आंसर आएगा इसका। एक लाइन का ही क्वेश्चन है वैसे तो ये देखा जाए। चलो कंप्लीट करो आराम से।
हाँ भाई, बन रही है बात। भाग्येश ने सही किया अभी। गगन वेरी गुड। समीर एंड पीयूष। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। अपन सीधा जो फंडा सिखाया गया वही चिपका दो अपन, है ना? जो हमें पता है इसको थोड़ी देर के लिए आई मान लो कि ये आई है। दूंगा तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। तो आई इक्वल टू वॉट, 0 टू ए एज इट इज रहेगा। ये क्या हो जाएगा सर, ये एफ ऑफ ए माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जी ऑफ ए माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, डी एक्स। एक जनरल डाउट है, हाँ। गगन बोलो भैया, क्या डाउट है आपका? कि मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो मेरा सेल्फ स्टडी के लिए बुक फॉलो करूं या किसी कोचिंग का? ओके। गगन भाई अपना वैसे ही कर ले, इसको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बुक फॉलो कर ले यार, कोई भी एक एक प्रॉपर बुक तो बेटा होनी चाहिए। कोई भी एक सेट खरीद ले, चाहे तो वो अमित एम अग्रवाल सर है उनकी खरीद ले, या सिंगेज खरीद ले, है ना? या आर्यन सीरीज ले ले, या सिंगेज सीरीज, कोई भी एक सीरीज तो ले ही ले अल्टीमेटली। तो जिससे थोड़ा ठीक रहेगा। कोचिंग मटेरियल भी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिपेंडेंसी डिपेंड करता है वो तुम्हारे दिमाग में कैसे उतरता है। बुक के थ्रू चलेगा थोड़ा ठीक रहेगा। अच्छा, ये अब इसको पुट कर देंगे अपन, जो डेटा हमें दिया है, जो डेटा हमें दिया है वहां से पुट कर देंगे अपन सब कुछ। ठीक है सर। ओके। एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह पर क्या डाल देंगे, यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स डाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करते ही कहानी कंप्लीट। बी ऑप्शन आपके पास क्लियरली आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ यहाँ पर। फाइंड आता हूँ आप मुझे 0 टू पाई, और यहाँ पर दिया उन्होंने एक्स साइन एक्स डी एक्स। चलो ऑप्शन बताओ जल्दी। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन पाई/2, सी ऑप्शन पाई, डी ऑप्शन 2 पाई। चलो जल्दी बोलो। नहीं बनी बात? नहीं बनी क्या? ओके। देखो इतना मत सोचो यार भाई साहब, बहुत आसान है। अपन आई कंसीडर कर लेंगे इसको एक बार, है ना, आई कंसीडर कर लेंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी के थ्रू मैं इसको, अब तुम बोलोगे सर कौन से में कौन सी लगानी है वो, ठीक है फोर्थ पहले लगाया करो, सबसे पहले फोर्थ ठोको। एक्स को रिप्लेस कराएंगे किससे, पाई माइनस एक्स से। तो आई इक्वल टू व्हाट, तो आई इक्वल टू यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 0 से लेकर पाई, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहेगा, dx। ठीक है सर। दोनों को बेटा एक बार ऐड कर दो आप, तो आई और आई 2 आई हो गया। सर ऐड करते हैं, घटा भी सकते हैं, घटाने से कोई फायदा होगा नहीं, है ना, तो ऐड करने में थोड़ा ज्यादा सही है। तो 0 से लेकर पाई। अब देखो, पाई साइन एक्स, ये माइनस का एक्स साइन एक्स और प्लस का एक्स साइन एक्स ये कट जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या बचेगा, पाई साइन एक्स ऐड करने पे।
जब आपने 1+2 किया है ना, तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करा आपने तो ऐसा कुछ मिलेगा, तो 2i विच इज इक्वल टू पाई, बेटा 0 से लेकर पाई साइन एक्स। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देख लो एक बार, है ना, क्योंकि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स पाई 0 डालेंगे 2 मिलेगा, तो 2i इक्वल टू 2, 2i इक्वल टू 2 पाई, तो i इक्वल टू वॉट? i इक्वल टू पाई। इस तरीके से मैं सी ऑप्शन की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है ना? तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात बन रही है अपनी, थोड़ी थोड़ी सी अपना सीन बन रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा है नहीं। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख देता हूँ और जल्दी मुझे बताओ इसका आंसर। 0 से लेकर पाई बाई 2 एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है वो 0 से माइनस पाई है, कुछ माइनस पाई से लेके पाई तक, एक्स साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस। ये दोनों क्वेश्चंस को एक बार जल्दी देख लो, कौन कौन सा तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत देगा वो पूछ लो। अब ऐसा नहीं है इसमें कंफ्यूज मत हो जाना ना, फोर्थ तो ठोक ही दिया करो, फोर्थ प्रॉपर्टी को जनरली डाल दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी तो अपन सीधा अपन डाल ही सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादातर बात बन जाती है। चलो भाई, तो एक बार देख लो थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है तो मैं इसको, हम लोग इसको कर लेते हैं, अदरवाइज तुम्हें लगता है कि ठीक है सर हो जाएंगे दोनों, तो फिर ठीक है अपन आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट अगेन। आई कंसिडर करना तो सीख ही लोगे भाई, आई कंसिडर करना तो आदत में ले आओ, है ना। फिर से यहाँ पर ठोकेंगे अपन वही सीन, तो वहां से ये एक्स उड़ जाएगा दोनों को ऐड करने पर, क्योंकि पाई बाय 2 ये दोनों सेम ही रहेगा एलसीएम, एक्स उड़ जाएगा, साइन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते ही है ना। फिर इसको एज यूजुअल करेंगे आप लोग। ओके, सेम स्टोरी यहाँ पर, मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है ना। एक बार हाँ ना बोल दो भाई साहब मेरे, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं करने के लिए तैयारी, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी डालने के बाद कई बार हमें इंटीग्रेशन सॉल्व भी करने पड़ सकते हैं बेटा, है ना। जैसे देखो एक बार जब ऐड करने पर ये आएगा ना, तो ऐड करने पर कुछ ऐसा मिलेगा आपको, 0 से लेके पाई बाई 2, यहाँ पर 1 मिलेगा, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलेगा dx, कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे भाई, सॉल्व कई बार करने पड़ जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 1/√2 एडजस्ट करो इधर पर, ये तो चीज आप अच्छे से जानते ही हैं, और 1/√2 यहाँ, 1/√2 बाहर, तो वो 1/√2 को इधर ले आओ, तो 2√2 हो गया, वो इधर हो गया। और ये बेटा देखो गौर से देखो क्या बन गया है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin(x+π/4), हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, dx, है ना। तो 2√2 आई इंटीग्रेशन, साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक, कोसेक ऑफ x+π/4। अच्छा, कोसेक π/4 यानी कोसेक का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग, लॉग ऑफ, याद करो, टेन, है ना, x+π/4, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 10x/2, 10x/2 ना, या log कोसेक x माइनस कोट x कह लो, एज यू विश, या फिर मैं 10x/2 कह लूं, 10x/2 कहूंगा तो फिर ये दो होते थे ना उसके, तो ये π/8, लिमिट डाल दो इसमें जो भी थी, 0 से लेके पाई वाली थी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आई आंसर आ जाएगा। ठीक है,
सेम सिनेरियो इसके साथ है। तो कई बार मुझे इंटीग्रेशन भी सॉल्व करने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, इस जगह पर मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो कई बार मुझे इंटीग्रेशन भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, ज्यादातर हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करके भी चीजों को देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है आपका 0 से लेकर 1 तक, और यहां पर इन्होंने दिया है tan इनवर्स 1 अपॉन और ये 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर dx है ना। और इसका जो ऑप्शन ए उन्होंने दिया है वो दिया है 2 टाइम्स ऑफ 0 और यहाँ पर tan इनवर्स x dx। अच्छा, बी ऑप्शन जो उन्होंने दिया है ना, बी ऑप्शन दिया है 0 से लेकर 1 tan इनवर्स माइनस एक्स dx। सी ऑप्शन जो दिया है ना 0, और डी ऑप्शन जो है वो है नन। चलो एक बार बताओ, थोड़ा सा फंक्शन के साथ खेल गए ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। फंक्शन के साथ थोड़ा सा खेल गए तो क्वेश्चन आपका ऑनेस्टली सही सही और कहीं ना कहीं बात बना लोगे आप इजीली, जिसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो एक बार आंसर मैं तुम्हें बोल देता हूँ यहाँ पर। चलो बताओ जल्दी आंसर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आ जाते हैं, ये क्वेश्चंस मेंस में आने लायक है। महेंद्र राठौर, बहुत बढ़िया बेटा। ये मैथ्स का अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये मेंस के लायक क्वेश्चन है। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, टफ भी नहीं है, थोड़ा सिंपल भी नहीं है, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है कि अगर आपको याद रह गया तो कर लोगे, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है। चलो बताओ जल्दी एक बार मुझे। बाकी के बच्चे भी प्लीज ट्राई करें इसको एक बार। टेन इनवर्स जनरली देखो, हमने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा था तब मैंने कुछ हिंट बताई थी कि इस तरीके की चीजों को कैसे तोड़ते हैं। फंक्शन जब हम कर रहे थे तब भी इस चीज को हम देख रहे थे, है ना। तो भाई साहब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। साहिल वंडरफुल बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, तो देखो सबसे पहले बेटा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रिकॉल मैं तुम्हें करवा देता हूँ, शायद आप लोगों को अच्छे से याद भी आ रहा होगा, है ना। और वो रिकॉल बहुत मजेदार था, कुछ इस तरीके से था कि जैसे अगर हम एक बार बोले कि टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस कह लो और टेन इनवर्स वाई, याद आ रहा है नहीं आ रहा है। बस इसी की दम पे क्वेश्चन होता था वो। टेन इनवर्स यहाँ पर एक्स प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई, जो भी मैंने दोनों को साथ साथ लिखा है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इसको तोड़ लेता हूँ अच्छे से, इसको तोड़ ले, थोड़ा सजा के लिखूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ भाई, टेन इनवर्स, देखो नीचे अगर आप गौर से देखें, है ना, और माइनस का अगर आप एक्स कॉमन लें तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स माइनस 1।
सॉरी 1 माइनस एक्स, और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर 1 है, तो यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया पूरे को, तो कहीं ना कहीं ये बहुत वेल डिफाइन हो गया। इसको मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही बात है। तो हो गया कंप्लीट। तो 0 से ले tan इनवर्स एक्स और प्लस अगेन 0 से लेके 1 तक tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। यहाँ भी dx था जो भी है। अब इससे तो इसको थोड़ा दूर रखो, इसको देख सकते हैं, ये तो एज इट इज प्रॉपर्टी है। इसको तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ सर, ये तो 0 to 1 tan इनवर्स एक्स ही है। माइनस एक्स डालेंगे तो यही बन जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से ये ऑप्शन। ऐसी कौन सी बड़ी तोप चल गई भाई साहब? यहाँ पर पूरा जो गेम खेला ना वो इसने खेला। पूरा जो गेम खेला वो किसने खेला? ये महान आत्मा खेल गई गेम के साथ। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। क्या बोलते हो, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? तो प्रॉपर्टी तो थोड़ी सी मीनिंगफुल है, मजेदार भी है। मैं कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी अच्छी प्रॉपर्टी है ना। लेकिन कुछ प्रीवियस चीजों को भी आपने ऐसा पूरा कैलकुलस भाई बेस्ड है फंक्शन पे। जिसका थोड़ा फंक्शन वंक्शन अच्छा हुआ ना तो वो क्वेश्चन को तोड़ सकता है, अपनी ग्रिप में लेके आ सकता है। वो आदमी ग्रिप में लेके आ सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं आएगी किसी प्रकार की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है भाई। तो कहानी पकड़ में आती है या कहानी क्लियर हो गई हो तो एक बार मुझे बता दें, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और कर लो छोटा सा। यहां पर आपको दिया बेटा 0 से लेके π/4 और दिस इज ऑफ 1 प्लस tan x dx। ऑप्शन में तुम्हें यहां पर दे देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। π/4 log 2, बी ऑप्शन π/8 log 2, सी ऑप्शन log 2 और डी ऑप्शन π/log 2। चलो शुभम गुप्ता, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। मैंने प्रॉपर आपको 2 मिनट दिए जितना आपको मिलना चाहिए। चलो साहब, कैसे करते हैं? आदित्य शाबाश। साहिल समीर, वेरी गुड। ज्यादा कुछ है नहीं बेटा सोचने लायक। यहाँ पर सेम वही सिनेरियो अपन बार बार हम बार बार एक ही चीज लगा रहे हैं। इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो भाई। कैपिटल है ना। प्रॉपर्टी फोर्थ के थ्रू हम क्या करेंगे? एक्स को रिप्लेस करेंगे। किसके थ्रू बेटा? एक्स को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर π/4 माइनस एक्स के थ्रू। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन अपना कैसा हो रहा है, कैसे क्या सीन है ना। चलो बच्चे कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो एक बार आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? I इक्वल टू
0 से लेके π/4 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा ये log ऑफ 1 प्लस, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, tan ऑफ π/4 माइनस x dx। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है साहब, यहां तक तो किसी प्रकार की कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब tan π/4 माइनस एक्स का तो फॉर्मूला हमें अच्छे से आता ही है, इसको ओपन कर देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही तो क्वेश्चन था इसमें, बस यही था इसमें, है ना। तो i इक्वल टू 0 से लेके π/4 log ऑफ tan π/4 यानी कि 1 माइनस tan x, ये रिजल्ट देख लो अपना, ठीक है। ओके, तो ये 1 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 dx। थोड़ा सजा के लिखूंगा तो 0 टू π/4, एलसीएम एलसीएम लेंगे एक बार हम इसको, तो क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस 10, 10 से 10 कट गया, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 1 प्लस 10, क्या बोलते हो भाई, dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विच इज इक्वल टू वॉट सर, आई इक्वल टू, लॉग को एक बार ओपन कर दो, तो 0 से लेके π/4 log 2 अलग कर दो सर, क्योंकि log m अपॉन n का फंडा लगाया मैंने, और 0 से π/4 ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस 10 dx, है ना भाई। ये फर्स्ट था आपका, और ये मान लो सेकंड है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर ये पूरा फंडा इसके साथ कट गया, log 2 तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू π/4 log 2, तो विच इज इक्वल टू π/8 log 2। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दिमाग में ले आओ कि यार ये बार बार काम करी जाती है, ऐसा नहीं है कि अब तुम बोलो सर हमें कैसे सपने आएंगे, तो सपने अपने का सीन नहीं है यहाँ पर, हमें ज्यादातर क्या करना है, इसको ठोकना है साहब, प्रॉपर्टी 4 लगानी है, ये हर जगह काम करी जाती है, नहीं करती है तो अपना पेन रुक जाएगा, नहीं अदरवाइज ये चलती रहती है सब, ठीक है, आंसर निकाल के दम सांस लेती है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है, अपना सीन जो भी है धीरे 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 आंसर आ ही जाता है। तो आज हम क्लास में हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करी, प्रॉपर्टी 1 हमने पूरी डिस्कस, कुछ था भी नहीं उसमें, सेकंड वाली में भी कुछ नहीं था, हाँ थर्ड और फोर्थ के हमने क्वेश्चंस भी देखे और बहुत अच्छे से डिस्कस भी करी, जो कि बहुत मजेदार और बहुत कहीं ना कहीं ठीक थी, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस कर ली, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है साहब। तो जो बच्चे नए हैं वो फॉलो वॉलो कर लो भाई, और लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर लगता है कि अपन मैथमेटिक्स में तो मैं धीरे 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 मैं चीजों को एक बार एंटर करा सकता हूँ एक अच्छी लेवल पर, इतना तो मेरा पूर्ण विश्वास है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो मैं आएगी नहीं, है ना। तो अपन यहाँ तक देख सकते हैं, और ठीक है, और ये भी है कि चलो थोड़ा बहुत तो आपको अच्छा लग ही रहा होगा मैथमेटिक्स, क्योंकि अपन उसको एक